नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, है ना। काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले अभी फ़िलहाल बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम मैट्रिक का दिए हैं। आज कुछ दिनों के बाद हम लोग आज 10th स्टार्ट कर रहे हैं नई ऊर्जा के साथ। तो आइए आप लोग भी कॉपी कलम निकाल के तैयार हो जाइए। तो आज क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक लक्ष्य बनाएंगे और इस लक्ष्य के द्वारा ही हम सफलता को पा सकते हैं, है ना। और इसके लिए, है ना, हमें गोल निर्धारित करना है। तो आइए आज पहला क्लास में हम लोग गोल बनाएंगे अपना अपना। और आइए आज आपको लक्ष्य निर्धारित करके बताया जाएगा, है ना। इसी लक्ष्य के सहारे आपको चलना है तो आप मंजिल को पा सकते हैं, है ना। तो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको लक्ष्य पर चलना ही पड़ेगा। लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ना पड़ेगा तो आप अच्छे मुकाम को हासिल कर पाएंगे। तो चलिए आज आपके साथ हम लक्ष्य निर्धारित आप लोगों का करवाते हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कहा जाता है क्लास 10th 2024 का बिहार बोर्ड में मार्क्स कितना लाना है ना। तो अभी से ही क्या करिए, निर्धारित कीजिए, है ना। अभी से निर्धारित कीजिए, है ना। जब आप ये चीज़ को निर्धारित कर लेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि हमें उस मंजिल को पाने के लिए उस तरह का मेहनत, है ना, करना पड़ेगा। तो अभी ही हम लोग को डिसाइड करना है। तो 2024 में, है ना, 2024 में, है ना, लक्ष्य क्या है? 2024 के बोर्ड में हम कितना मार्क्स ला सकते हैं। हम लोग एक टारगेट बनाएंगे कि बोर्ड के लिए कि 430 प्लस हमारा मार्क्स होना चाहिए, जिससे कि हम अच्छा कर सकते हैं, है ना। हमारी अच्छी पूछताछ पहचान बन पाएगी, है ना, गांव समाज में। तो 430 या उससे आगे भी टारगेट रख सकते हैं, लेकिन 430 प्लस रखिए, है ना। टारगेट हमेशा ऊंचा रखिए। इसीलिए कहा भी गया है कि स्मॉल एम इज क्राइम, है ना। छोटा लक्ष्य नहीं बनाइए, अभी आपका लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए और हम ऊंचे लक्ष्य के सहारे कुछ, है ना, आगे अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए, तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऊंचा होना चाहिए। तो इसमें विद्यार्थी के साथ साथ टीचर भी बहुत सपोर्ट करते हैं, है ना। तो दोनों मिलकर ही इस टारगेट को पूरा किया जाएगा, है ना। तो हम वादा करते हैं कि आप लोगों के साथ, है ना, शुरू से अंत तक रहेंगे और आपका ये गोल को प्राप्त करवाएंगे। तो अगर आप मेरे साथ कदम मिलाकर चलिएगा तो, है ना। तो इसमें बताया गया है ना, कि गुरु एक क्या है? रास्ता है। मान लीजिए आपको चलने के लिए क्या है? तो रास्ता, मान लीजिए ये आपका, है ना, रास्ता है। इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता, इधर से भी रास्ता जाने का, है ना। ये आज मान लीजिए चौराहा है ना, यहाँ पे कोई पर्सन आप खड़ा है, तो आपको जाना किधर है ना। लक्ष्य को निर्धारित करना है कि हमें जाना किधर है। तो इसके लिए गुरु क्या है? एक रास्ता है ना। गुरु एक माध्यम है
जिसके सहारे आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो आपने ठाना है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अच्छे रास्ते का चयन करें, है ना, गुरु की बातों का पालन करें और उनके कहे अनुसार कदम से कदम मिला के चलते रहें, तो आप जरूर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि क्यों करना है भरोसा गैरों पे जब चलना ही है खुद के पैरों, है ना। तो भरोसा क्यों करेंगे, है ना, जब हमें अपना लक्ष्य हमें ही हासिल करना है तो दूसरे के भरोसे नहीं रहना। और इसी के साथ, है ना, लक्ष्य निर्धारित कीजिए और इस लक्ष्य को, है ना, अपने सपने को, ये सपना है आपका जो कि इसको आपको प्राप्त करना है, तो इसके साथ मेहनत भी उतना ही होना चाहिए। और तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लक्ष्य बना के एकदम दिखाइए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य अपना अपना बना लिए आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे, ठीक है। कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, है ना, हार मत मानिए और हिम्मत बनाते रहिए और बाकी हम आपके साथ हैं। तो आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे क्लास का। आज थोड़ा सा डेमो होगा और क्लास में हम आज के क्लास में देखेंगे कि हमें मैथ में क्या क्या पढ़ना है ना, उसके बारे में आज डिस्कशन होगा। फिर अगले क्लास में आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज हम थोड़ा सा विषय के बारे में जानेंगे, है ना, कि हमारे मैथ में कितने चैप्टर हैं, उसके बारे में आज जान लेंगे, है ना। चलिए देखिए, सिलेबस 2024 का आज हम लोग, है ना, देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव आपका 100 में 100 पूछा जाएगा, है ना, 100 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 50 अटेंड करना है। कितना? 50। और शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर, है ना, 2 अंकीय वाला प्रश्न आपको 30 रहेगा, उसमें आपको 15 का सॉल्व करना, 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 5 अंक वाले, है ना, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है आपको इसमें 4 सॉल्व करना है। कोई दिक्कत? तो 5 अंक वाले क्वेश्चन को आपको 4 गो सॉल्व करना है, मतलब 4 गो बनाना है क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कि मैथ में हमें कितने चैप्टर को पढ़ना है। तो आइए, चैप्टर पहला कहता है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्या, है ना। दूसरा का है क्या? बहुपद। दूसरा का चैप्टर क्या है? बहुपद। तीसरा का क्या है? 2 चर वाले रैखिक युग्म। 2 चर वाले रैखिक युग्म, है ना। उसके बाद हमारा चैप्टर आ जाता है द्विघात समीकरण। क्या आ जाता है? द्विघात समीकरण। 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी। 5वां चैप्टर क्या है? समांतर श्रेणी। उसके बाद छठा क्या है? त्रिभुज, है ना। छठा चैप्टर क्या है हमारा? त्रिभुज। 7वां हो गया क्या? निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद 8वां हो गया त्रिकोणमितीय का परिचय, है ना। 8वां चैप्टर हो गया हमारा त्रिकोणमिति परिचय। 9th हो गया, 9वां चैप्टर हो गया हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। 10वां हो गया वृत्त। 11 हो गया रचना, है ना। और हमारा 12वां चैप्टर हो गया वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, है ना, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और 13 हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। 14 हो गया सांख्यिकी
अब 15 हो गया हमारा प्रायिकता। तो हम लोग को क्लास 10th में मैथ के बुक्स में 15 चैप्टर को अच्छी तरह से क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि हर एक चैप्टर से प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हर एक चैप्टर को बारी बारी से अच्छी तरह से क्या करें, पढ़ें। तो हमें अब देखना है कि हमें इसके लिए कौन कौन सा बुक से तैयारी करना है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन से बुक से तैयारी किया। चैप्टर का नाम नोट कर लीजिए कि हमें इतना चैप्टर को पढ़ना है। है ना, बुक में हमें रखना है क्या, एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी बुक से ही हम पढ़ेंगे। उसके बाद जब एनसीईआरटी को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम प्रॉब्लम होता है ना, तो एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद हम साइड से क्वेश्चन बैंक रखेंगे, है ना। क्वेश्चन बैंक का भी मदद लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आप बेटर, है ना, अपने आप को पाइएगा। तो एनसीईआरटी के साथ साथ हम और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइड से क्वेश्चन बैंक भी रखेंगे और फेयर कॉपी बनाई, है ना, जिससे हमारा क्या होगा कि प्रैक्टिस भी होगा और रिवीजन भी होगा। तो हम फेयर कॉपी भी रखेंगे और उसके साथ साथ प्रैक्टिस, है ना, मैथ का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग, है ना, विशेष रूप से आज फर्स्ट क्लास में ये सब टॉपिक, ये सब चीज़ों पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। उसके बाद फिर हम लोग अच्छी तरह से, है ना, अगले क्लास में सारी चीज़ों को क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें संख्या का ज्ञान होना चाहिए, है ना। वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। हमें इतने सब चीज़ों का क्या होना चाहिए, तो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, है ना। तब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट आखिरकार क्लियर होगा, है ना। जैसे आप मान लीजिए संख्याओं का ज्ञान, संख्याओं का ज्ञान में हमको संख्या के बारे में प्राप्त होना चाहिए, है ना। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, है ना, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, है ना। उसके बाद आगे हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है परिमेय और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। सभी चीज़ों को हमको सांख्यिकी में क्या करना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तब हम अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, दशमलव का जोड़ घटाव गुना एवं भागा का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। दशमलव का जोड़ घटाव गुना एवं भागा का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। फिर आ जाता है भिन्नों का जोड़ घटाव गुना एवं भागा का भी ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आता है हमें अच्छी तरह से वर्ग वर्गमूल, है ना, होना जरूरी है। वर्ग वर्गमूल निकालने आना चाहिए, है ना। जैसे आपको आ जाएगा क्या, 15 का आप वर्ग निकालिए, है ना, तो 15 का वर्ग क्या होता है, 225, है ना। 25 का वर्ग कह देगा निकालने के लिए, तो 625, 625। कोई दिक्कत? देखिए आज आपको हम एक वर्ग निकालने का आसान तरीका भी बताते हैं। वर्ग निकालने का आसान तरीका क्या है, तो आप गौर से देखिएगा, है ना, आपको बताया जाएगा। देखिए आज मान लीजिए आपको 36 का वर्ग निकालने को बोले, है ना, 36 का, तो 36 को हम लोग क्या करेंगे, तो 3 का वर्ग जानते हैं, 3 का वर्ग कितना होता है, तो 3 का वर्ग कहेगा सर जी 9 होता है, 3 का वर्ग 9। 6 का वर्ग कितना होता है, 36, है ना। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 तिहाई
6 तिहाई 18 है ना, 6 तिहाई कितना हो जाएगा 18, 18 दूनी 36। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 36, तो 3 को इधर लिखेंगे 6 को इधर लिखेंगे, टोटल को क्या करेंगे जोड़ेंगे। इसके सामने कुछ नहीं है तो 6 है, इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 12 है ना। तो 1296 आ जाएगा हमारा इसका वर्गमूल है ना, 1296। कितना आसान से हम लोग निकाल लिए। चलिए 72 का निकाल के बताइए, तो 72 का है ना, 72 का बताइए। तो 72 का क्या हो जाएगा, तो 72 का 7 का हम लोग जानते हैं 7 7 49, इसका हो जाएगा 2 का 4 है ना। तो 7 दूनी 14, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 है ना। तो 2 इधर रखिए, 8 को इधर रखिए, 8 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 4 8 है ना, 9 2 11 और 4 1 5। तो हमारा ये आ गया है ना 51 84। 51 84 हमारा क्या हो गया, तो 72 का हमारा वर्ग आ गया। तो आप है ना इसी तरह बोर्ड मास का भी ज्ञान होना चाहिए है ना, प्लस माइनस का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप लोग बोर्ड मास में एक क्वेश्चन आपको दे दियागा है ना कि 2 + 2 - 2 × 2 / 2 है ना, कहेगा इसको आपको सॉल्व करने के लिए। तो इसके बारे में जानना चाहिए है ना। बोर्ड मास में, बोर्ड मास में क्या होता है, तो पहले ब्रैकेट की क्रिया होती है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ है ना, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो इसी से बनता है बोर्ड मास। तो हमको इसका ज्ञान होना चाहिए। पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कॉस्ट है ना, उसके बाद ऑफ मतलब का, उसके बाद डिवीजन मतलब भागा, एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना का होना चाहिए ज्ञान है ना, ए से एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव है ना। तो अब देखिए इसमें क्या करना, तो पहले हमको डिवाइड कर दिया था, डिवाइड कर लेंगे, कितना आ गया 1। तो अब 1 आ गया तो हम लोग लिखेंगे क्या 2 + 2 - 2 × में 1 है ना। तो अब गुना का क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2, तो हम लोग लिखेंगे 2 + 2 माइनस में 2। अब ये दोनों क्या होगा ऐड होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। आंसर कितना आ जाएगा 2। कोई दिक्कत। तो हमें आज बेसिक क्लास में जाने, कल से हम रेगुलर क्लास को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और सिलेबस भी कल से शुरू हो जाएगा अपना किताब का है ना। तो आप लोग कमेंट में है ना 88 का वर्ग और 91 का वर्ग निकाल के बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी सो थैंक्स, जय हिंद जय भारत।